हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है इवैल्यूएशन सिस्टम यानी कि मूल्यांकन प्रणाली। इस टॉपिक में से गारंटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज के थ्रू ही हम आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे ताकि आपको ये भी पता चलता रहे कि इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स पेपर को क्वालिफाई करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सभी एग्जामिनेशन के लेवल के हिसाब से तैयारी करें। एंड इसके लिए कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ जहाँ पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस तो कवर हो ही जाएगा। साथ ही टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज भी हम आपको देते हैं। नोट्स बनाने में बच्चों का बहुत समय बर्बाद होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर हम पीडीएफ नोट्स देते हैं जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो बिना अपना समय बर्बाद किए। साथ ही फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रिविजन के लिए। एंड ये 5000 एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में से मैं आपको गारंटी देती हूँ कि पेपर वन में 50 में से 35 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। न्यू बैच हमारा कमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है। इस बैच के लिए और पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आप या तो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कुछ फ्री कंटेंट के लिए भी आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि कैसा ये कोर्स है और कैसे हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। सर्च बार में कोर्स को सर्च कीजिए, कंटेंट पर जाओगे तो इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल सेपरेट कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे जहां पर आपको यूनिट वाइज फोल्डर्स मिल जाते हैं। इसका ये फायदा है कि आप चाहो तो किसी भी यूनिट में एमसीक्यूज या थ्योरी के जरिए अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। एंड यकीन रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जो कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने में मदद कर सकता है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो जनरली पेपर वन में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इवेल्युएशन में कुछ टाइप्स होते हैं। पहला है फॉर्मेटिव, समेटिव, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड एंड नॉर्म रेफरेंस्ड। तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, आपको इनको मैच करना है। तो पहली डेफिनेशन है परसेंटाइल रैंक एंड स्टैंडर्ड स्कोर्स आर यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग। यहाँ पे बोला गया है कि किसी भी स्टूडेंट के परसेंटेज, उनकी परसेंटाइल रैंक या फिर उनका जो स्कोर होता है फाइनल एग्जाम में, उसी के थ्रू जो है हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, उनका ओवरऑल इवेल्युएशन कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि इन चारों में से इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सेकेंड ऑप्शन बोलता है स्टैंडर्ड्स इंडिकेटिव ऑफ मास्टरी, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की अगर किसी एक फील्ड में मास्टरी है तो हम उसी स्टैंडर्ड के बेसिस पे उसको इवेल्युएट करेंगे। थर्ड ऑप्शन बोलता है द इंटेंशन ऑफ यूजिंग इट इज टू आइडेंटिफाई स्कोप एंड पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो यानी कि ये कौन सा इवेल्युएशन का टाइप होता है जिसके थ्रू हम किसी पर्सन का पोटेंशियल या फिर उसके स्कोप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज इट्स इंटेंशन इज टू जज लर्निंग स्टैंडर्ड्स। तो वो कौन सा इवेल्युएशन सिस्टम है जिससे हम लोग किसी स्टूडेंट की, किसी लर्नर की लर्निंग स्टैंडर्ड्स को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लर्निंग स्टैंडर्ड्स का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट, कोई टीचर अपना 100% एफर्ट दे रहे हैं तो हमें बताना है कि स्टूडेंट जो है वो उसमें से कितना परसेंट सीख रहे हैं, वो इस चीज़ को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस हैं, तो आप लोगों को इनको मैच करना है। तो उससे पहले मैं बता दूं कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होता है। ठीक है, सो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है जैसे कि अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, लेक्चर दे रहे हैं हम लोग, एंड जैसे ही क्लास खत्म होगी उससे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे या एक दो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछेंगे एंड उसी के बेसिस पे हम लोग आज के लेक्चर को इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, इसको बोला जाता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, यानी कि फटाफट से इसमें इवेल्युएट कर सकते हैं हम किसी को। नेक्स्ट आता है समेटिव इवेल्युएशन। ठीक है, सो समेटिव इवेल्युएशन के केस में क्या होता है, जब कोर्स हमारा पूरा खत्म हो जाता है, मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड हम पढ़ रहे हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है समेटिव इवेल्युएशन। नेक्स्ट आता है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। तो क्राइटेरियन का मतलब होता है कि एक ही पर्सन की, एक कोई लर्नर है, उसी की डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज हैं, जैसे कि डांस भी वो अच्छा करते हैं, स्टडीज में भी अच्छा है, सिंगिंग में भी अच्छा है कोई स्टूडेंट। ठीक है, तो एक ही पर्सन की डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज को हम क्या करेंगे, उन्हीं को आपस में हम लोग इवेल्युएट करेंगे एंड वो स्टूडेंट की जो बेस्ट क्वालिटी होगी उसी में हम उसको फोकस करेंगे कि आप अगर डांस में अच्छे हो तो आप डांस ही कीजिए। ठीक है, नॉर्म रेफरेंस क्या बोलता है, ये बोलते हैं कि इसमें हम स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हैं, यानी कि दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों स्टूडेंट्स को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, चाहे उनकी स्टडीज के बेसिस पे, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन किसके साथ मैच करता है।
सो इस अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर होगा हमारे पास ए का ऑप्शन नंबर 3, दैट इज फॉर्मेटिव इवेल्युएशन से हम लोग क्या करते हैं, किसी पर्सन की पोटेंशियल या फिर उसके स्कोप को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। एंड समेटिव इवेल्युएशन होता है जिससे कि हम जज करते हैं किसी स्टूडेंट के कंप्लीट लर्निंग स्टैंडर्ड्स को, ठीक है। क्राइटेरियन रेफरेंस आता है जिसमें कि हम उसकी मास्टरी को इंडिकेट करते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया कि एक ही स्टूडेंट के मल्टीपल हॉबीज हो सकती हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो बेस्ट है हम उसी को सेलेक्ट करेंगे। सो क्राइटेरियन रेफरेंस यानी कि जिसमें उसकी मास्टरी होगी। नॉर्म रेफरेंस आता है जिसमें कि हम लोग उनके परसेंटाइल या फिर उनके स्टैंडर्ड के बेसिस पे स्टूडेंट को जज करते हैं, ठीक है। सो इस अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो सेकेंड क्वेश्चन है, in order to monitor students progress and to modify teaching accordingly the best method of evaluation is, ठीक है। तो अगर हम लोग किसी स्टूडेंट को मॉनिटर कर रहे हैं कि वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, उनकी कंप्लीट हम प्रोसेस को अगर मॉनिटर करते हैं तो उसी के हिसाब से अगर हम टीचर जो हैं अपनी टीचिंग मेथड में मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी कि अपनी पढ़ाने के तरीके को बदलने की कोशिश करते हैं, तो वो कौन सी इवैल्यूएशन सिस्टम का एक पार्ट माना जाता है, ठीक है। सो पहला आता है फॉर्मेटिव, समेटिव, क्वालिटेटिव एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवैल्यूएशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारे पास फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में अगर हम लोग देखें तो मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे ही एक क्लास खत्म होती है उससे पहले ही हम एक या दो क्वेश्चंस पूछ के इवैल्यूएट करते हैं कि स्टूडेंट्स ने आज कितना सुना एंड उन्होंने आज कितना समझा, ठीक है। तो इसी से हम लोगों को एक आइडिया हो जाता है कि क्या स्टूडेंट्स इंटरेस्ट के साथ हमारी क्लास में सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। तो अगर तो वो सुन रहे हैं तो किसी भी टीचिंग मेथड में हमें मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है क्लास में तो क्या होता है, ठीक है, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है क्लास में तो हमें अपना टीचिंग मेथड चेंज करना होगा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी होगी, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, दैट इज निर्माणात्मक मूल्यांकन। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। सो अगेन यहाँ पे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, टू प्रमोट स्टूडेंट्स टू नेक्स्ट क्लास, किसी भी स्टूडेंट को अगली क्लास में प्रमोट करने के लिए ही क्या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, टू एनहांस स्टूडेंट्स लर्निंग। तो जो भी कोई स्टूडेंट सीख रहे हैं उनकी सीखने की कैपेसिटी को एनहांस करना कि वो और अच्छे से समझें, ठीक है। टू एनहांस कोऑपरेशन इन क्लास, यानी कि क्लास में जो है सभी स्टूडेंट्स हमारा सहयोग करें, एक टीचर का सहयोग करें एंड शांति से पढ़ते रहें। तो क्या ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है टू अंडरस्टैंड द लर्निंग डिफिकल्टीज। तो अगर किसी एक स्टूडेंट को सीखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो नहीं समझ पा रहे हैं बार बार हमारे कहने पे भी, तो क्या हमें वहां पे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यूज किया जा सकता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ऑप्शन नंबर 4 होता है जहां पे भी लर्नर की लर्निंग डिफिकल्टीज के बारे में बात होती है, इसका मतलब है कि वो होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो जहां पे भी स्टूडेंट की लर्निंग को हमें एनहांस करना है, उसको एक बेटर स्टेज पे पहुंचाना है, तो वहां पे हमेशा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यूज किया जाता है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which type of evaluation focuses on the identification and deficiencies and difficulties of the learner। तो यही क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि जहाँ पे कोई स्टूडेंट को डिफिकल्टी हो रही है या फिर एक स्टूडेंट है जो डिसेबल्ड है, ठीक है, उनमें काफ़ी जो है डिफिशियंसीज है, वो नई चीज़ों को समझ पाते हैं, तो वहाँ पे कौन से इवेल्युएशन के थ्रू हम लोग उनको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है समेटिव, फॉलो अप, डायग्नोस्टिक एंड क्राइटेरियन रेफरेंस इवेल्युएशन। तो इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि समेटिव होता है समेटिव होता है पूरे कोर्स के एंड में, जो हमारे जैसे फाइनल एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। एंड समेटिव इवैल्यूएशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम स्टूडेंट्स को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर सके, ठीक है। फॉलो अप इवैल्यूएशन होता है जिसमें सिंपल सा हम इवैल्यूएट जैसे करते हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे।
डायग्नोस्टिक में यही होता है कि किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है, मैं एक टॉपिक बार बार समझा रही हूँ, मैंने अपने जो टीचिंग मेथड्स है उसको भी चेंज किया, मैंने डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग एड्स को भी यूज़ किया, ठीक है, तब भी वो स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, तो हमें क्या करना होता है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करना होता है, ठीक है। एंड ये जो है जनरली यूज़ किया जाता है मेडिकल स्पेशलिस्ट की हेल्प से। एंड डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन जो है वो हैंडीकैप या फिर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज टू मॉनिटर प्रोग्रेस एंड प्लान रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, यानी कि किसी स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस है या जो उसकी प्रगति है उसको रेगुलरली हम जो है निगरानी उस पर रखें, ठीक है, एंड जो रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको हम प्लान करें। नेक्स्ट है नो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कितना समझ रहे हैं, वो कितना समझना चाहते हैं या उनका इंटरेस्ट है या नहीं है, तो इसको जानने के लिए क्या हम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन करते हैं। नेक्स्ट है नो द टीचर्स ऑब्जेक्टिव्स आर फुलफिल्ड, अगर हम देखना चाहते हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जो हम आज क्लास में किसी पर्सन को, किसी स्टूडेंट को सिखाना चाहते थे, तो क्या हमने अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया है या नहीं किया है। असाइन ग्रेड्स, तो क्या फाइनल में जो हम लोग ग्रेड्स असाइन करते हैं स्टूडेंट को, वो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के थ्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग देख रहे होंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक से ही आ रहे हैं। एंड जो हमारी थ्योरी लेक्चर सीरीज थी वहाँ पे हमने डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस किया है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग प्लीज़ उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मेटिव का जो मेन एम होता है वो होता है किसी भी स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, ठीक है, एंड उनकी जो रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस होती है उसको हम लोग प्रॉपरली प्लान करें, ये भी इसी के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ इनोवेशंस इन इवेल्युएशन सिस्टम एट प्रेजेंट, ठीक है। सो इवेल्युएशन सिस्टम जो होता है उसमें इंडिकेटिव जो है इनोवेशन से रिलेटेड लेटेस्ट क्या चल रहे हैं, प्रेजेंट में क्या चल रहे हैं। तो पहला है सेमेस्टराइजेशन सिस्टम, project based evaluation system, choice based credit system and objective based evaluation system, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड का मतलब सिंपली है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने टॉपिक नहीं भी पढ़ा है, आप लोगों ने सिर्फ अभी तक यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस भी देखा होगा, तो भी आप लोग इसका आंसर कर सकते हो, क्योंकि वहां पे एक टॉपिक बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है, दैट इज CBCS, जिसको बोला जाता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। सो इसमें इनोवेशन क्या है, ठीक है, इसमें इनोवेशन ये है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के थ्रू स्टूडेंट्स अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एंड उसी के बेसिस पे उनको क्रेडिट भी दिए जाएंगे। एंड इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कैफेटेरिया लाइक सिस्टम। जैसे कैफे में क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल चेयर्स लगी हुई हैं, ठीक है, हमें जो भी ऑर्डर करना है हम क्या करते हैं, काउंटर पे जाते हैं, ठीक है, अपनी इच्छाओं के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम ऑर्डर करते हैं, फिर चाहे वो पेस्ट्रीज़ के सेक्शन में हम ले लें या फिर किसी और फास्ट फूड के सेक्शन में हम लोग ले लें, ठीक है, यानी कि हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसको बोला जाता है कैफेटेरिया लाइक सिस्टम, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स जैसे मान लीजिए कि कोई नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है, ठीक है, नॉन मेडिकल स्टूडेंट है, तो उन्होंने 5 सब्जेक्ट्स में से अपने जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको तो सेलेक्ट किया ही, इसके अलावा अगर उस स्टूडेंट को हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट होगा तो वो हिस्ट्री अलग से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर उनको अगर डांसिंग में भी अगर इंटरेस्ट होगा तो वो डांसिंग को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड ये जितने भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं इनके जो क्रेडिट होते हैं ये भी हमारे फाइनल इवेल्युएशन में ऐड किए जाते हैं, ठीक है। एंड इसमें जो भी ओपन स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है, वो इजीली क्या कर सकते हैं, जब भी उनका मन करता है तब पढ़ सकते हैं, एंड जैसे भी जितना टाइम भी वो चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है CBCS। Next question is, when the test data tell us about a student's level of proficiency in a defined area, the procedure of evaluation is called, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी चीज देखनी है कि जो भी यहाँ पे बोला गया है वो है टेस्ट डेटा,
ठीक है। एंड जो स्टूडेंट के लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी है, यानी कि एक स्टूडेंट जो है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे एक स्टूडेंट अगर डांस भी अच्छा करता है, ठीक है, एक स्टूडेंट अगर सिंगिंग में अच्छा है, स्टडीज़ में भी अच्छा है, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में स्टूडेंट क्या इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उसमें किस बेसिस पे हम उस स्टूडेंट को इवेल्युएट करेंगे। तो इसका आंसर भी आप लोग मेरे ख्याल से 1 सेकेंड में दे सकते हो, क्योंकि डिटेल में मैं आप लोगों को अभी प्रीवियस 6 क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ, ठीक है, कि एक ही स्टूडेंट के डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंट जो उसके एम्स होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, उनको हम किस बेसिस पे इवेल्युएट करते हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्टिंग के बेसिस पे इवेल्युएट करते हैं। Next question is, which of the following types of assessment is conducted periodically with an eye on standard? ठीक है, सो आई ऑन स्टैंडर्ड यानी कि एक फाइनल स्टैंडर्ड को लेकर के, जिसके थ्रू हम किसी पर्सन को ग्रेड प्रोवाइड करवा सकते हैं, उनकी फाइनल परसेंटेज दे सकते हैं, उनका फाइनल इवैल्यूएशन कर सकते हैं, तो उसमें कौन सी असेसमेंट जनरली यूज की जाती है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, फाइनल जजमेंट जो होती है, फाइनल असेसमेंट जो होती है, वो होती है समेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीबीसीएस। अभी मैंने आप लोगों को बताया चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो पहला ऑप्शन है फोकसेस ऑन स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन। सेकंड ऑप्शन बोलता है स्टूडेंट सेंट्रिक का यहाँ पे क्या मतलब होता है कि जो भी स्टूडेंट है उसी के अकॉर्डिंग टीचर पढ़ाएंगे, स्टूडेंट अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन बोलता है इट अलाउ स्टूडेंट्स टू चूज इंटरडिसिप्लिनरी एंड इंट्राडिसिप्लिनरी कोर्सेज, यानी कि स्टूडेंट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि नॉन मेडिकल स्टूडेंट अपने मेन सब्जेक्ट्स के साथ हिस्ट्री भी सेलेक्ट कर सकता है, योगा में इंटरेस्ट है तो योगा क्लासेस भी सेलेक्ट कर सकता है, एंड इनके भी जो क्रेडिट है वो ऐड होंगे हमारे फाइनल इवैल्यूएशन में। ठीक है, तो इसका मतलब होता है इंटरडिसिप्लिनरी एंड इंट्रा डिसिप्लिनरी। नेक्स्ट आता है मेक एजुकेशन एज पर विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, यानी कि पूरे ग्लोबल लेवल पे कौन से स्टैंडर्ड से इवैल्यूएशन किया जा रहा है, तो सीबीसीएस के थ्रू क्या हम उन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है मेक्स इट इजी टू एस्टिमेट द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो क्या यहाँ पे हम लोग सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे ही एक स्टूडेंट को इवैल्यूएट करते हैं या नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात ये भी बताना चाहती हूँ कि इवैल्यूएशन सिस्टम में, अब जैसे आप लोग टीचिंग फील्ड में जाने वाले हो, तो इवैल्यूएट हम किसी स्टूडेंट को कैसे करते हैं, सिर्फ उसकी स्टडीज के बेसिस पे ही इवैल्यूएट नहीं करते हैं। ठीक है, कि बहुत गलत मेथड होता है। एक स्टूडेंट है, अगर मान लीजिए कि वो स्टडीज में वीक है लेकिन वो डांसिंग में बहुत अच्छा है, ठीक है, वो डिबेट में बहुत अच्छे हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्टडीज़ में कुछ नहीं कर पाए तो वो आगे फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस बेसिस पे कभी भी किसी स्टूडेंट को इवैल्यूएट नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि वो डांस में ही अपना नाम बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे ही क्या हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरटेक स्टडीज एट डिफरेंट टाइम्स एंड एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो क्या सीबीसीएस हमें अलाउ करता है कि एक स्टूडेंट किसी भी समय पे कहीं पे भी बैठ के कभी भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड ई। ठीक है, तो ऑप्शन जो सेलेक्ट किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड जो हमने सेलेक्ट नहीं किए हैं उसका रीजन ये है कि मार्क्स के बेसिस पे हम किसी को इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ड्यूरिंग टीचिंग व्हेन अ टीचर यूजेस प्रोसेस क्वेश्चंस विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स विल हैव डोमिनेंस। ठीक है, तो कौन सा टाइप यहाँ पे यूज किया जाता है मेनली। ठीक है, जब एक टीचर जो है क्वेश्चंस पूछते हैं, तो पहला है डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी कि जैसा हमने पढ़ाया एज इट इज हम क्वेश्चन पूछ देंगे, डायरेक्ट क्वेश्चनिंग होगी। दूसरा है हायर ऑर्डर क्वेश्चंस, उच्च क्रम के प्रश्न, ठीक है, जितना पढ़ाया है उससे हायर लेवल के क्वेश्चंस अगर वो पूछते हैं। नेक्स्ट आता है कन्वर्जेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, यानी कि सिंपल सा टॉपिक था, उसी टॉपिक से क्वेश्चन चाहे इजी होगा लेकिन वो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होगा, वो इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस।
ठीक है, तो यहाँ से एक बात तो बिल्कुल क्लियर आप लोगों को हो जानी चाहिए, अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो साथ में कभी भी नहीं आ सकते। तो ए एंड डी जिस भी ऑप्शन में आप लोगों को अगर साथ में नजर आता है तो वो पहले ही एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, पहला तो होगा हायर ऑर्डर क्वेश्चंस। ठीक है, सो टीचर अगर किसी टीचिंग के टाइम पे, ठीक है, क्वेश्चंस को प्रोसेस करते हैं, क्वेश्चंस आप लोगों को पूछते हैं, उनका यूज करते हैं, तो वो हमेशा हायर ऑर्डर क्वेश्चंस ही होनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर मैं आप लोगों को डायरेक्ट पूछ लूं, एग्जाम में ही पूछ लूं डायरेक्टली कि फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन की बेसिक डेफिनेशन बताओ, तो क्या होगा, उस इवेल्यूएशन का क्या फायदा, उस क्वेश्चन का क्या फायदा, क्योंकि ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल जो है वो हर एक क्वेश्चन में, हर एक चीज में होना जरूरी होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया, जैसे कि जब हम लोगों ने इवेल्युएशन सिस्टम का थ्योरी सीरीज किया था, तो वहां पे वीडियो के एंड में मैंने आप लोगों से 2 क्वेश्चंस पूछे थे, तो वो किस पे बेस्ड थे, वो सिर्फ इवेल्युएशन सिस्टम पे ही बेस्ड थे, किसी और टॉपिक से क्वेश्चन नहीं थे, तो इसको बोला जाता है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। सो राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बी, डी एंड ई ओनली। So I hope you liked the session. Thank you so much for watching this video.